हेलो फ्रेंड्स। स्मार्ट सिलेक्शन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज का टॉपिक है पाचन तंत्र। इस टॉपिक से परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे इस स्मार्ट सिलेक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद होता है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद क्या होता है? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज या फ्रक्टोज? तो आंसर है फ्रक्टोज। नेक्स्ट, विटामिन के का संश्लेषण होता है। विटामिन के का संश्लेषण कहाँ होता है? यकृत, बृहदरंध्र जीवाणु, त्वचा या रक्त वाहिकाएं? तो आंसर है यकृत। विटामिन के का संश्लेषण यकृत में होता है। नेक्स्ट, यकृत में वीनस रक्त का निकास किसके द्वारा होता है? यकृत में वीनस रक्त का निकास किसके द्वारा होता है? पोर्टल शिरा, हेपेटिक धमनी या सीन सोडस या हेपेटिक सिरा? तो आंसर है हेपेटिक सिरा। नेक्स्ट, आयरन का अवशोषण आंत के किस भाग में होता है? आयरन का अवशोषण आंत के किस भाग में होता है? ड्यूोडेनम, इलियम, जेजुनम या बृहदांत्र? तो आंसर है ड्यूोडेनम। आयरन का अवशोषण यह किसका भाग है? यह यकृत का भाग है। यह यकृत का भाग है। नेक्स्ट, किस एंजाइम की कमी से एक आदमी कार्बोहाइड्रेट हजम नहीं कर सकता? किस एंजाइम की कमी के कारण आदमी कार्बोहाइड्रेट को हजम नहीं कर सकता? लाइपेज, एमाइलेज, पेप्सिन या ट्रिप्सिन? तो आंसर है लाइपेज। नेक्स्ट, विटामिन B12 अवशोषित होता है। विटामिन B12 कहाँ अवशोषित होता है? ड्यूडेनियम, इलियम, जेजुनम या बृहदांत्र? तो आंसर है इलियम। यह भी यकृत का भाग है। किसका भाग है? यकृत का। और यकृत के कितने भाग होते हैं? यकृत के 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट, लार एमाइलेज सक्रिय होता है। लार एमाइलेज कहाँ सक्रिय होता है? सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, पोटेशियम आयन या बाइकार्बोनेट आयन? तो आंसर है क्लोरीन आयन। नेक्स्ट, कुफ्फर कोशिकाएं होती हैं। कुफ्फर कोशिकाएं कहाँ होती हैं? डिडनम, आमाशय म्यूकोसा, यकृत या स्प्लीन? तो आंसर है यकृत। कुफ्फर कोशिकाएं यकृत पर विराजमान होती हैं। नेक्स्ट, यह छोटे छोटे अंकुरों की तरह होती हैं। नेक्स्ट, कुफ्फर कोशिकाओं का यकृत में कार्य है। कुफ्फर कोशिकाओं का यकृत में क्या कार्य होता है? फोगोसाइटिस, रक्षक कोशिकीय, अवघटनी, स्रावी या उत्सर्गी? तो आंसर है फोगोसाइटिस, रक्षक कोशिकीय। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भाग बड़ी आंत का नहीं है? इन चारों में से बड़ी आंत का भाग कौन सा नहीं है? सीकम, इलियम, रेक्टम या कोलोन? तो आंसर है इलियम। इलियम किसका भाग है? इलियम यकृत का पार्ट है। और ये जो तीनों दिए हैं, यह बड़ी आंत के भाग हैं। सीकम, रेक्टम और कोलोन। नेक्स्ट, यह आमाशय है। यह आमाशय और इसके नीचे जो दिया गया है ये यकृत है। यकृत में ये ऊपर वाला भाग ड्यूोडेनम और इधर जेजुनम और इधर ये इलियम। सबसे नीचे का भाग कौन सा है? इलियम। यह इधर अपेंडिक्स दिया है, जिसे अपसेसी अंग बोला जाता है। यह आमाशय है। आमाशय के भाग कौन कौन से हैं?
ट्रेवेंसी कोलोन, एसेंडिंग कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। इसको देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट, मम्स बीमारी में किस ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होता है? मम्स बीमारी में किस ग्रंथि में सूजन, जलन और दर्द होता है? तो पैराथायराइड ग्रंथि में, पैरोटिड ग्रंथि में, थायराइड ग्रंथि में या पीयूष ग्रंथि में? तो आंसर है पैरोटिड ग्रंथि में। नेक्स्ट, यह है पैरोटिड ग्रंथि। यह कान के पास और जबड़े के पास में पाई जाती है। इनमें 3 ग्रंथियां होती हैं। एक ये दी गई है पैरोटिड ग्रंथि, ये कान के बिल्कुल पास में है। यह जबड़े के पास में सबलिंगुअल ग्लैंड और इधर सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। नेक्स्ट, किसे ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है? ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से किसे जाना जाता है? ग्लॉट्स, गलट या एपिग्लॉट्स या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है एपिग्लॉट्स। एपिग्लॉट्स एक ढक्कन की तरह होता है। कैसा होता है? ढक्कन की तरह होता है। नेक्स्ट, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित होते हैं? पेट से, बड़ी आंत से, मुंह से या छोटी आंत से? तो आंसर है छोटी आंत से। अधिकतम पोषक तत्व छोटी आंत में अवशोषित होते हैं। नेक्स्ट, ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचता है? ग्रास नली से भोजन आमाशय के किस भाग में पहुंचता है? कार्डियक भाग में, फंडिक भाग में, ग्रहणी में या पाइलोरिक में? तो आंसर है कार्डियक भाग में। नेक्स्ट, यह दिया है आमाशय, यहाँ से भोजन आता है और यह सर्वप्रथम किस भाग में जाता है? ये यहाँ दिया है, ये कार्डियक भाग में। ये इसके और पार्ट हैं। ऊपर का भाग फंडस, नीचे का भाग एंट्रम, इधर का भाग प्यूलरस और ये दी है बॉडी। नेक्स्ट, भोजन ग्रसनी के किस भाग से होता हुआ आमाशय तक पहुंचता है? भोजन ग्रसनी के किस भाग से होता हुआ आमाशय में पहुंचता है? एपिग्लोटस से, गलट से, ग्लॉट से या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है गलट से होता हुआ आमाशय तक पहुंचता है। नेक्स्ट, लीवर कुहन की दरारें कहाँ पाई जाती हैं? लीवर कुहर की दरारें कहाँ पाई जाती हैं? यकृत में, आमाशय में या मलाशय में या ग्रहणी व इलियम में? तो आंसर है लीवर कुहन की दरारें यकृत में पाई जाती हैं। नेक्स्ट, फ्रेंड्स, हमारे स्मार्ट सिलेक्शन यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहां से आप PDF पा सकते हैं और इस QR कोड के माध्यम से भी आप स्मार्ट सिलेक्शन चैनल से जुड़ सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एंजाइम केवल बच्चों में स्रावित होता है? बच्चों में स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? नहीं, एंजाइम। पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन या टाइलिन? तो आंसर है पेप्सिन। बच्चों में स्रावित होने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन। नेक्स्ट, आमाशय में पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है? जब आमाशय में भोजन पच चुका होता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? काइल, बोलस, काइन या ग्लूकोज? तो आंसर है काइन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भूख लगने पर व्यक्ति सबसे पहले उपयोग करता है। भूख लगने पर व्यक्ति सबसे पहले क्या उपयोग करता है? वसा, ग्लाइकोजन, रुधिर प्रोटीन या पेशी प्रोटीन? तो आंसर है ग्लाइकोजन। जो यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदल लेता है, उसी ग्लाइकोजन को फिर वो छोटे छोटे अणुओं में तोड़कर ग्लूकोज के रूप में उपयोग करता है। नेक्स्ट, डकार के दौरान या जुगाली करने वालों के दौरान कौन सी वायु प्रदूषक गैस निकलती है? CO2, NO2,
CFC या CH4? तो आंसर है CH4। इसे मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीथेन। नेक्स्ट, काइमोट्रिप्सिन घटक है। काइमोट्रिप्सिन किसका घटक है? पित्त का, अग्नाशयी रस का, लार का या गैस्ट्रिक रस का? तो आंसर है अग्नाशयी रस का। काइमोप्रोटीन अग्नाशयी का घटक है। नेक्स्ट, विटामिन ए किसके संश्लेषण का पूर्वगामी है? विटामिन ए किसके संश्लेषण का पूर्वगामी है? सोमेटोस्टेटिन या रेटिनिन या स्कोटॉप्सिन या आइरिस के वर्णक का? तो आंसर है रेटिनिन का। नेक्स्ट, एंटेरोकाइनेज एंजाइम किसके परिवर्तन में सहायता करता है? एंटेरोकाइनेज एंजाइम किसके परिवर्तन में सहायता करता है? कैसिनोजन कोशिका से, ट्रिप्सिनोजन के ट्रिप्सिन से या पेप्सिनोजन के पेप्सिन से या प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड से? आंसर है ट्रिप्सिनोजन के ट्रिप्सिन से। नेक्स्ट, वसा का अपशोषण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? वसा का अपशोषण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? सक्रिय परिवहन, निष्क्रिय परिवहन, परासरण या सरण विसरण? तो आंसर है सरण विसरण। या ऑप्शन में सरण के अलावा सिर्फ विसरण दिया हो तो ओनली विसरण भी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, सबसे बड़ी ग्रास नली पाई जाती है। सबसे बड़ी ग्रास नली किस में पाई जाती है? कुत्ता, मेंढक, जिराफ या गौरैया? तो आंसर है जिराफ। सबसे बड़ी ग्रास नली जिराफ में पाई जाती है। नेक्स्ट, मानव में पाचन की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण किसके द्वारा संपन्न होता है? लाइपेज, ट्रिप्सिन, रेनिन या पेप्सिन? तो आंसर है लाइपेज। पाचन की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण लाइपेज से होता है। नेक्स्ट, जठर रस का कौन सा घटक लारी एमाइलेज को निष्क्रिय करता है? श्लेष्मा, रेनिन, HCl या पेप्सिन? तो आंसर है HCl। और इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट, मानव की लार के सही संगठन को बताने वाले हैं। लार के सही संगठन कौन सा है? एमाइलेज, हाइड्रोलेज, वैद्युत अपघट्य एमाइलेज, लाइसोजाइम तथा श्लेष्म, एमाइलेज, टाइलिन, श्लेष्मा या केवल टाइलिन? तो आंसर है एमाइलेज, टाइलिन और श्लेष्मा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मानव में लार के स्रावन से संबंधित है? लार के स्रावन से कौन संबंधित है? पैरोटिड ग्रंथि, सबल्यूगुलस सब ग्रंथि, जाइमोजेनिक ग्रंथि या सब मैक्सिनरी ग्रंथि? तो आंसर है जाइमोजेनिक ग्रंथि से लार का स्रावन होता है। नेक्स्ट, जीवा के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे उभर क्या कहलाते हैं? फ्रेनुलस, स्वादकलिका या सल्कस टर्मिनल्स या पैपिला? तो आंसर है स्वादकलिका। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दिए गए मूल लिंक पर क्लिक करके आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ सकते हैं व इस QR कोड के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। क्लास की PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।